उन्होंने आरोप लगाए महंगाई को लेकर हमारे केंद्र सरकार पे। तो जब केंद्र ने अभी पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए तो मैं कांग्रेस सरकार से कहना चाहूंगी कि अब जनता की ओर पुनः देखें और पेट्रोल और डीजल के दाम हमारे राज्य सरकार में घटाएं। सरकार और सरकार में बैठे लोग कमज़ोर हैं तो निश्चित तौर पे ब्यूरोक्रेसी हावी होगी। ये आप में दम होना चाहिए। अगर ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है तो दिल्ली में केंद्र सरकार में क्यों नहीं हो रही? और जो भाजपा की सरकार थी तब क्यों नहीं थी, आएगी तब क्यों नहीं होगी? ये पोल अपनी खुद देते हैं। मुझ में अगर लाख कमियां हैं तो मैं दूसरे को कैसे टोक सकती हूँ? राजस्थान में मौजूदा सरकार, अशोक जी गहलोत की सरकार ने जिस प्रकार 4 साल काम किया है वो हर मोर्चे पर विफल हो गई। चुनावी वादे तो होते ही हैं, चलो वादे हैं, वादों का क्या, पर धरातल पर देखिए आप, कौन सा तबका ऐसा है जो इस सरकार से खुश है? सब निराश है, हताश है। चारों तरफ इस तरह का वातावरण मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा। बहुत सारी सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन मौजूदा सरकार ने जिस तरह से अनदेखी की है, लोग पानी के लिए प्यासे हैं, सड़कों की जर्जरित हालत हो रही है यहाँ पे, अस्पतालों की हालत आप देख ही रहे हो, स्कूलों में टीचर्स नहीं है, कॉलेजेस में कोई रिजल्ट्स नहीं है। अब महिलाओं की तो मैं क्या बात करूं, छोटी छोटी 3 साल की बच्चियों से लेकर 80 साल की वृद्ध महिलाओं तक को बख्शा नहीं गया यहाँ। और सबसे बुरी बात तो ये है कि उनके अपने मंत्री रोज़ उनको पत्र लिख रहे हैं या उनको ट्वीट कर रहे हैं, वो ट्वीट पब्लिक हो रहे हैं कि ये विभाग छोड़िए, आप तो हमारी सुनते नहीं हैं। आदरणीय भरत सिंह जी ने अभी कल परसों ट्वीट किया, चांदना जी ने ट्वीट किया, तो रोज़ का काम है। जो अपने घर को नहीं संभाल पाया वो समस्त राजस्थान को क्या संभालेगा? लोग कहते हैं अशोक जी गहलोत जादूगर है, आपकी बार जादूगरी फेल। मैम, भारतीय जनता पार्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति को आरोप लग रहे है, क्या बोलना चाहोगे? देखिए, आरोप है, ये तो आरोप लगेंगे। आप काम करोगे अगर सामने आकर तो ऑब्वियसली, और कुछ कहने को तो है नहीं, और कुछ कह नहीं सकते। करप्शन के चार्जेस आप लगा नहीं सकते, विकास नहीं किया ये चार्जेस आप लगा नहीं सकते, तो आपके पास कुछ कहने को है ही नहीं, तो तुष्टीकरण की बात लेके आ गए। सबका साथ सबका विकास। एक और चीज़ की कांग्रेस का जो खुद नेता ही, मंत्री ही, वे भी ये चीज़ बोल रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी हावी है। तो इनकी तरीकों देख रहे हो कि वास्तव में जब नेता या फिर मंत्री ये चीज़ बोल रहे हैं तो अब की तरीकों इस चीज़ को समाधान निकल जाए। देखिए, सरकार और सरकार में बैठे लोग कमज़ोर हैं तो निश्चित तौर पे ब्यूरोक्रेसी हावी होगी। ये आप में दम होना चाहिए। अगर ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है तो दिल्ली में केंद्र सरकार में क्यों नहीं हो रही? और जो भाजपा की सरकार थी तब क्यों नहीं थी, आएगी तब क्यों नहीं होगी? ये पोल अपनी खुद देते हैं। मुझ में अगर लाख कमियां हैं तो मैं दूसरे को कैसे टोक सकती हूँ? तो यही सेम बात है, इनमें लाखों कमियां हैं खुद में, इसलिए ब्यूरोक्रेसी इनके हाथ से निकल गई है। धन्यवाद मैम। जी मैम, आज का जो कार्यक्रम था वो जन आक्रोश आंदोलन था, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से था। और आज के कार्यक्रम में जो शामिल हुए वो आम जनता भी थी जो कांग्रेस की सरकार से त्रस्त है। अनेक घोषणाएं की थी कांग्रेस सरकार ने की चुनाव से पहले, और चुनाव होने के बाद जब वो सत्तासीन हो गए उसके बाद एक भी वादा पूर्ण नहीं किया। आज के दिन सबसे बड़ी समस्या जो गर्मियों के दौरान हम देखने को मिल रही है और जनता जो भुगत रही है वो है पानी की समस्या। पानी की व्यवस्था शहरों में नहीं हो रही। बिजली, उन्होंने कहा हमने दरें घटा दी, लेकिन मैं पूछना चाहूँगी, दरें तो घटा दी आपने, लेकिन जो बिजली मात्र 4 घंटे आ रही है तो दरें बढ़ाने की या घटाने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी सरकार को। साथ ही साथ उन्होंने आरोप लगाए महंगाई को लेकर हमारे केंद्र सरकार पे। तो जब केंद्र ने अभी पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए तो मैं कांग्रेस सरकार से कहना चाहूँगी कि अब जनता की ओर पुनः देखें और पेट्रोल और डीजल के दाम हमारे राज्य सरकार में घटाएं। इतना ही कहते हुए आज भारतीय जनता पार्टी का इस प्रदेश की सरकार के खिलाफ यहाँ आंदोलन था। उस आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पधारे, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन नीतियों पर, जिन कार्यक्रमों पर लेकर जो कांग्रेस सरकार यहाँ आई उसके खिलाफ वायदा खिलाफी इन्होंने की, और जो कानून व्यवस्था लचर बनी हुई है, महिलाओं पर सर्वाधिक अत्याचार हुए हैं,
भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर सरकार है। इसके लिए आज ये जन आक्रोश आंदोलन यहाँ किया गया। उसी के निमित्त आज हमने ये आंदोलन किया। ये जनता पार्टी के कार्यकर्ता को अशोक जी गहलोत के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हम राष्ट्रवादी लोग हैं और विश्व पूरा मान रहा है कि हम राष्ट्रवादी लोग हैं। हमें किसी अशोक गहलोत के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है।